बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशंस पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेशन टाइप्स का है। तो हम उसको देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी टाइप्स हम पढ़ने लगे हैं आज। तो इसमें हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव, अ, द सेकंड वन इज़ सिमेट्रिक, फिर ट्रांज़िटिव टाइप है एंड द फोर्थ वन इज़ इक्विवेलेंस टाइप। तो इसको एक-एक करके हम देखते हैं कि ये रिलेशंस किस तरह के रिलेशंस होते हैं। तो द रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए सेट ए। ऐसा रिलेशन जो कि सेट ए पे है। तो एक्चुअली मैं आपको वेरी सिंपल वर्ड्स में ये बताऊंगी कि इस ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं ये रिलेशन एक्चुअली खुद से उसका जो रिलेशन होता है एक्चुअली जो हमारा सेट ए, इधर आप एग्जांपल पे थोड़ा गौर करें। हमें एक सेट ए दिया गया है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये तमाम एलिमेंट्स का जो है खुद के साथ जो होगा पेयर जो होगा ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो खुद के साथ उसकी पेयरिंग होनी चाहिए। तो वो तमाम जो हमारे रिलेशन होंगे वो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। किस तरीके से? इधर अगर आप देखें तो दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ, राइट। तो इट्ससेल्फ की जो बात है वो हम आगे कुछ रिलेशंस को देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हमें सेट ए दिया गया है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अगर आप फर्स्ट रिलेशन को देखें R1 को, अगर आप गौर करें तो उसमें तो रिलेशन ए में अगर हम इन एलिमेंट्स को चेक करें तो वो किस तरीके से है कि एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। तो रिलेशन 1 में आप देखें 1 का 1 से रिलेशन, जैसे कि इधर कहा गया है रिलेटेड टू इटसेल्फ। यस, 1 का 1 से है, 3 का 3 से भी है, 2 का 2 से भी रिलेशन है और 4 का 4 का के साथ भी रिलेशन दिया गया है। तो हमारे जो टोटल एलिमेंट्स थे वो 4 ही थे और उन तमाम चारों एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेटेड है यहाँ पर रिलेशन में। तो हम इन पेयर्स में वो अवेलेबल हैं। तो हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन R1 है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। तो सेकंड देखें 1 1, यस, 1 4, नो, 2 2, यस, 3 3, यस, 4 3, नो, एंड 4 4 भी हमारे पास इधर नहीं दिया गया। और सेकंड बाकी तमाम पेयर्स हैं बट 4 4 अवेलेबल नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो थर्ड को चेक करते हैं 1 1, यस, 1 2 2 1, नहीं, 2 2, यस, 3 3 एंड 4 4। 1 2 3 एंड 4 ये तमाम एलिमेंट्स हमारे रिलेशन 3 में भी खुद के साथ रिलेटेड हैं। तो हम कहेंगे यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, राइट। फिर हम फोर्थ रिलेशन को चेक करते हैं तो इसमें भी हमारे पास 1 1 एंड 3 3 जो है, 1 1 और जो पेयरिंग है 3 3 की ये मिसिंग है। तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, राइट। तो यस, अब हम देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसको डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका बहुत सिंपल जो वे है वो ये है, अगर आप इधर देखें डेफिनेशन में तो द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंक्लूड्स एन एरो फ्रॉम एवरी पॉइंट टू द पॉइंट इटसेल्फ, राइट। सच दैट लूप, जिस तरह लूप हम लगाते हैं किसी भी पॉइंट पे तो ये उसी तरीके से लूप इसका होगा खुद के साथ। तो वो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो रिफ्लेक्सिव ग्राफ होगा, राइट। तो हम फर्स्ट का ग्राफ बना लेते हैं रिलेशन 1 का। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में वो कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और अगर हम रिलेशन 1 को चेक करें तो
1 का 1 के साथ यस है, और उसके बाद 2 का 3 का 3 के साथ यस, और 2 का 2 के साथ ये एक लूप लगी है, और 4 का 4 के साथ। तो ये जो ग्राफ है ये सैटिस्फाई कर रहा है उसको, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो ग्राफ है रिलेशन 1 का, ये रिफ्लेक्सिव ग्राफ है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो वहीं हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 1 का 1 के साथ यस, 1 का 4 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 4 का 3 के साथ। 4 का 4 के साथ रिलेशन जो है वो मिसिंग है, तो हम क्या कहेंगे कि जो रिलेशन 2 है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखें R3, इसमें हमारे वही एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, और 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, और 4 का 4 के साथ रिलेशन है। अब आप देखिए जो हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, इन तमाम का तमाम के साथ रिलेशन है, तो हम कहेंगे कि ये जो है एक रिफ्लेक्सिव ग्राफ बना है, हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ग्राफ बना है, राइट। और ये हमारा जो रिलेशन था ये R3 था। इसी तरीके से आप 4 को सॉल्व कर लें तो ये आपसे का बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैट्रिक्स को, कि हम रिफ्लेक्सिव ग्राफ को मैट्रिक्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो उसका मैं आपको एक की पॉइंट बता देती हूँ कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो मैट्रिक आपके सामने आई है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैट्रिक है या नहीं है। उसका एक आसान तरीका है कि पहले हम सेट देख लें कि हमें जो सेट दिया गया है वो है हमारे पास ए 1 2 एंड 3 का, राइट। और इसके ये एक रिलेशन है जो बनाया गया है, और इसकी बेस पे ये मैट्रिक ड्रॉ किया गया। मैट्रिक्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि मैट्रिक्स किस तरीके से रिलेशन से ड्रॉ की जाती हैं। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो उसको देखने के लिए द की पॉइंट इज कि यहाँ पर जो डायगोनली 1 1 1 अवेलेबल होगा, तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जी, तो जो हमारा सेकंड टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन भी बहुत आसान है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में उसको खुद से रिलेट किया गया था किसी भी एलिमेंट ऑफ ए को, सेट ए को। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा अ, जी, इसमें आप यहाँ देखें अपनी डेफिनेशन में कि अगर कोई रिलेशन बनाया गया है ए बी, ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस नोटेशन को समझना बताया था कि इसको इस तरीके से करते हैं, ए और बी अगर ये कोई रिलेशन है तो बी और ए भी रिलेशन होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, सॉरी रिलेशन नहीं, ये पेयर अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो अगर हम इसको अपनी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास एक सेट है जो वही एलिमेंट्स हमारे पास 1 से 4 तक अवेलेबल है, और हमें 4 रिलेशंस दिए गए हैं, और हमें चेक करना है कि ये हमारा समय इनमें से कौन-कौन से सिमेट्रिक रिलेशन है और कौन-कौन से सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो नहीं है। तो 1 के साथ, यानी कि अगर मैं इस 1 को 1R 1 लिखूं और इसका उलट लिखूं तब भी सेम आता है, तो दिस इज 1 3, तो 3 1 भी होना चाहिए, तो यहाँ पे देखें तो 3 1 भी अवेलेबल है। 2 4, तो 4 2 भी होना चाहिए, तो आप यहाँ देखें तो 4 2 भी अवेलेबल है। तो ऐसा कोई हमारे पास पेयर नहीं है जिसको हम उलट करें तो वो पेयर हमारे पास अवेलेबल ना हो। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो R1 है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सेकंड चेक करें, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ 4। अब इन तमाम अगर पेयर्स का हम उलट भी करते हैं तो भी वही पेयर हमारे हमारे पास आता है, तो वो पेयर भी
एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि रिलेशन टू इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। तो रिलेशन थ्री को अगर आप चेक करें तो टू टू, और टू टू का उलट भी टू टू, ओके। टू थ्री, टू थ्री का को उलट करें तो थ्री टू, नहीं है, तो सिंपल ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड वन वन, ओके, टू टू, ओके, थ्री थ्री, राइट, फोर थ्री, तो थ्री फोर भी हो, तो आप देखें तो हमारे पास थ्री फोर इज मिसिंग, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। जी, तो अब बच्चों हम देखेंगे कि इस सिमेट्रिक रिलेशन से हम डायरेक्टेड ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसका एक की पॉइंट बता देती हूँ कि आप 2 पॉइंट्स माइंड में रखेंगे। वो ये रखेंगे कि अगर हमारे पास अब एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 1 है, 2 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, समझने के लिए पहले आप 2 एलिमेंट्स देखें। अगर मेरा एरो जो है 2 से 1 की तरफ आता है, तो 1 सॉरी 1 से 2 की तरफ आता है, तो 2 से 1 की तरफ भी आना चाहिए, पॉइंट 1। तो भी वो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा सिमेट्रिक रिलेशन का। जो दूसरा है पॉइंट वो ये है कि जो हमारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, अगर उसकी लूप खुद के साथ है, राइट, तो ये भी डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा सिमेट्रिक रिलेशन का। हम देख चुके हैं जैसे कि रिलेशन 2 हमारे पास है और हम इसको चेक कर चुके हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। साथ ही हमने अपने प्रीवियस उसमें देखा था, तो ये जो था हमारा अ, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और सिमेट्रिक भी है, राइट। तो ये 2 पॉइंट आप अपने माइंड में रखें और इनके हम 1-2 के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बाकी के आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। रिलेशन 1 को हम चेक कर लेते हैं। रिलेशन 1 जो है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स पहले कितने हैं जी? हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब 1 का 1 के साथ, ओके, 1 का 3 के साथ, अब 1 का 3 के साथ है तो 3 से एरो भी वापस आनी चाहिए। तो अब देखें तो हमारे पास ये अवेलेबल है, 3 का 1 के साथ, तो येस, एरो आ रही है। तो ये भी हो गया। अब 2 और 4, 2 4 है, तो 4 2 भी हमारे पास होना चाहिए। यस, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, ये हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन बनता है, R1 जो है। जी, इसको क्लियर कर लें। तो इसी तरीके से जो R2 है, ये जैसे हमने पहले देखा है 1 2 3 4, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ और 3 का 3 के साथ, ये भी एक सिमेट्रिक ग्राफ बन जाता है, राइट। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी सिमेट्रिक रिलेशन की, वो उसके लिए भी आप एक की पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे। वो क्या होगा? वो ये होगा कि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रो है, राइट, फर्स्ट रो 0 0 1 1, ये बिल्कुल सेम होगी फर्स्ट कॉलम के। तो आप यहाँ देखिए तो ये भी 0 0 1 1 है। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड रो है, 0 1 0, वो बिल्कुल सेम होगी 0 1 0 दूसरे कॉलम से इसके। तो आप देखें तो बिल्कुल सेम है, यस। तो थर्ड आप चेक करें, थर्ड आप कॉलम देखें तो वो है हमारे पास 1 0 1, और हमारा जो रो है वो भी 1 0 1 है। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक रिलेशन का मैट्रिक्स बना ड्रॉ किया गया है। जी, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सिंपल करके बताती हूँ, वेरी सिंपल। ये आप बाकी देख लीजिएगा अपनी बुक से उसकी डिटेल वगैरह। तो सिंपल इसका की पॉइंट जो आप रखेंगे वो क्या है? ये आखिर में आप एक नोट लिखा हुआ है, द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कैसे? हमारे पास एलिमेंट 1 है, ठीक है, और एलिमेंट 2 है,
और एलिमेंट 3 है। तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और फिर 1 का 3 के साथ। ये माइंड में रखिएगा, मिक्स ना कीजिएगा 3 से 1 की तरफ नहीं, 1 का 3 की तरफ। इसको एक और पॉइंट से मैं आपको बता देती हूँ, वो ए, बी और सी को ज़हन में रखते हुए, इनमें से कोई भी तरतीब आपके माइंड में रह जाएगी तो आप ट्रांज़िटिव रिलेशन को ईज़िली समझ सकेंगे और ड्रॉ कर सकेंगे, राइट? तो अब ये एक जो एलिमेंट्स का रिलेशन है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ए का बी के साथ हो, राइट? फर्स्ट एलिमेंट हम ए ले रहे हैं तो बी, बी का फिर सी के यानी कि सेकंड का थर्ड के साथ होना चाहिए, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ होना चाहिए। ये वाला पॉइंट ज़रूर माइंड में रखिएगा कि फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो ये कनेक्ट नहीं होगा और इस तरह के जो रिलेशंस होंगे, जहाँ इस तरह के पेयर्स अवेलेबल होंगे, हम उन्हें कहेंगे कि वो ट्रांज़िटिव रिलेशन है। हम इसको एग्ज़ाम्पल से मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। जी, एग्ज़ाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें क्लास के यहाँ पर हमारे पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 हैं, राइट? तो 1, 2 एंड 3 एंड 4 जो एलिमेंट्स हैं इससे हमने 3 रिलेशन ड्रॉ किए हैं। और अब हम इन 3 रिलेशंस को चेक करेंगे कि इनमें से कौन-कौन सा रिलेशन हमारे पास ट्रांज़िटिव रिलेशन है और कौन-सा ट्रांज़िटिव रिलेशन नहीं है। अगर हम 1 और 1 को ए और बी कंसीडर करें, तो फिर बी और सी और फिर मेरे पास 1 का 1 यानी कि इसका इसके साथ भी होना चाहिए था। एक रिलेशन होना चाहिए था। जी, तो ट्रांज़िटिव रिलेशन चेक करें 1, 1 ओके। अगर हम इसको ए बी नहीं ले सकते, नेक्स्ट देखिए 1, 2 अगर मैं इसको कहूँ कि ये ए है और ये बी है, तो बी यानी कि 2 और सी एक और होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए बी और सी अगर इसको मैं बी और इसको सी कंसीडर करूँ, तो हमारा एक और पेयर होना चाहिए जिसमें ए यानी कि 1 और सी यानी कि 3 होना चाहिए। तो यस हमारे पास है ए और सी। तो इस ताल्लुक से इस पेयरिंग ऑर्डरिंग से हमारा जो रिलेशन 1 है वो हमारा ट्रांज़िटिव रिलेशन बनता है। इसी तरीके से सेकंड को चेक करें तो यहाँ इस तरह का हमें कोई पेयरिंग अवेलेबल नहीं मिलती तो ये हमारा ट्रांज़िटिव रिलेशन नहीं है। सेकंड अगर आप देखें तो इसमें आप 2 और 3 को देखें अगर मैं इसको ए लेती हूँ और इसको मैं बी लेती हूँ, तो बी हमारा ये 3 बन रहा है 3 और सी हमारा 4 बन रहा है। और सी यानी कि एक और रिलेशन होना चाहिए जिसमें 2 और 4 अवेलेबल हो, तो यस हमारे पास बिल्कुल ऐसा रिलेशन है जो कि और सी है। तो ये भी हमारे पास एक जो है ट्रांज़िटिव रिलेशन आ जाता है। जी, अब हम ट्रांज़िटिव रिलेशन का जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो हम देख लेते हैं। जी, इसकी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम रिलेशन 1 लेते हैं और उसके एलिमेंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 1 है, 2 है, फिर हमारे पास 3 है और 4 है, राइट? तो 1 का 1 के साथ, यस, उसके बाद 1 का 2 के साथ, ओके, 1 का 3 के साथ, सही, 2 का 3 के साथ। तो ये देखिए ये चीज़ आपको शायद याद है, मैं आपको पहले बता चुकी थी जब मैंने 1, 2 और 3 का 3 एलिमेंट्स को कहा था कि वो डिस्कनेक्ट ना हो तो वो कुछ इस किस्म की शेप बनती है। तो यस, ये ग्राफ जो है ये हमारा ट्रांज़िटिव रिलेशन का डॉटेड ग्राफ है, R1 लिख लेते हैं ये R1 का है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास 1 उसी तरीके से 1, 2, 3 और 4 तो पहला है 1 से 2 की तरफ, 1 से 4 की तरफ, 2 से 3 की तरफ और
2 से 3 की तरफ और फिर है जी 3 से 4 की तरफ। तो ऐसा कुछ इस ग्राफ में नहीं है, तो ये वाला जो हमारा रिलेशन 2 है ये ट्रांजिटिव हमारा डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। ये रिलेशन ही नहीं है तो उसका ग्राफ भी उस तरीके से नहीं बना। तो थर्ड आप चेक करें, थर्ड रिलेशन में हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 1 2 3 4। जी, इसका 2 से 1 की तरफ है रिलेशन, 2 का 4 से है रिलेशन और 2 का 3 से भी एक रिलेशन है और 3 का 4 से भी रिलेशन है। तो अगर इस सिनेरियो में आप इसको कंसीडर करें ए, इसको कंसीडर करें बी और इसे करें सी, तो ये देखें ये उसी तरह का एक डायरेक्टेड ग्राफ बनता है। तो ये भी हम कहेंगे कि सी भी हमारा जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन का ग्राफ ड्रा हो जाता है, राइट? जी क्लास, अब हम अपने वही प्रीवियस जो हमने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े हैं उसको एक एक्सरसाइज में थोड़ा-सा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो इस एक्सरसाइज में क्या है कि एक सेट दिया गया है जो कि 0, 1 एंड 3 उसमें एलिमेंट्स हैं। उसका एक रिलेशन दिया गया है जो कि 0, 2, 1, 1 2, 0 का ये रिलेशन बनाया गया है। पूछा ये गया है कि इज़ R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है कि कौन सा रिलेशन है? तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है। वेरी सिंपल। तो हमारे एलिमेंट है 0, 0, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 0, 0 है, नहीं है। तो हमारा फर्स्ट उस पे ही क्लियर हो जाता है कि ये हमारे पास जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक में हमने देखा था कि जो पेयरिंग है उसका उलट भी अवेलेबल हो। 0, 1 है तो 0, 2 है तो 2, 0 भी होना चाहिए। तो यस यहाँ पर है। 1, 1 है और 1, 1 को उलट करें भी 1, 1 आएगा तो ये भी ठीक है। तो यस ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव है कि नहीं तो इसमें हमारा ए, बी और सी यानी कि वो डिस्कनेक्ट ना हो तो वो सर्कल चेक करते हैं। 0, 2 को अगर हम इसको ए और इसको बी लें तो हमारा दूसरा बी और सी होना चाहिए। देखें तो ये बी और सी इस हमारे पास नहीं है तो ये हमारा ट्रांजिटिव जो है रिलेशन नहीं बनता। जी, तो जो सेकंड पार्ट था इस एक्सरसाइज का वो ये था कि व्हिच ऑर्डर पेयर आर नीडेड इन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कौन सी ऑर्डरिंग करेंगे तो ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो उसके लिए सिंपल है कि हमारे पास अगर हमने इसको रिफ्लेक्सिव करना है तो हमारे पास जो और मिसिंग है पेयर्स वो हैं जी 0, 0 एंड सेकंड वाला है जी 2, 2 ये मिसिंग है। और सेम पेयरिंग अगर हम डाल देते हैं अपने ट्रांजिटिव में इस रिलेशन के अंदर ऐड कर लेते हैं तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी बन जाएगा, राइट? अ, जी क्लास, तो नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन है जो कि बहुत आसान है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस बेसिकली कॉम्बिनेशन है इन तमाम रिलेशंस का जो हमने पढ़े हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव आ जाता है, जिसमें हमारा ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, राइट? जैसे अभी हमने पीछे वो 2 पेयर ऐड करने से हमारा वो रिलेशन जो था वो तीनों बन जाएगा, तो वो बेसिकली एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जी, तो नेक्स्ट हमारा जो हमने टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो कांग्रुएंस का है। इसको ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास और थोड़ा डिफरेंट है। जैसे अभी तक हमने पेयरिंग देखी है, रिलेशंस देखे हैं, ये उससे डिफरेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। तो क्लास इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सिंबल जो नोटेशन होती है वो किस तरीके से होती है और उसको रीड हम किस तरह करेंगे
यहाँ पर हमारे पास अ, एक तो देखें, लेट m एंड n आर इंटीजर एंड d इज ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। m और n भी इंटीजर्स हैं, बट d जो है वो स्पेशल लिखा है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। और उसकी नोटेशन किस तरीके से है, m कॉन्ग्रुएंस n मॉड्यूलर d, राइट। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, m कॉन्ग्रुएंस n मॉड्यूलर d means that d divided by m minus n, सिंपल। ये जो m कॉन्ग्रुएंस n है ये m माइनस n है बेसिकली, राइट, ये। और ये जो मॉड्यूलर d, हमें पता है मॉड्यूलर क्या, वो डिवाइड। तो डिवाइड के लिए हम डिस्क्रीट मैथमेटिक में ये बार का साइन भी लगाते हैं, तो डिवाइड। तो इसी नोटेशन को एक और तरीके से आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज दिस वन, राइट। और अगर इसको इंग्लिश में देखें तो आपके सामने वो भी अवेलेबल है, d डिवाइड्स m माइनस n, राइट। अच्छा, इसमें क्या होगा, सिंपल होगा कि m माइनस n, जो इंटीजर्स m में से n को माइनस करेंगे तो वो जो हमारे पास इंटीजर आना आए वो डिवाइड होगा d पे। तो हमारे पास यहाँ पे इस एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताती हूँ कि वी सॉ दैट d डिवाइड्स d, अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, राइट, इस एग्जांपल में। और m माइनस हमारे पास n जो आता है वो 12 आ जाता है। ये जो k है ये बेसिकली क्या है कि d डिवाइडेबल बाय 12 ओवर 4। 4 ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली ये डॉट जो है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम d का प्रोडक्ट लें k के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आनी चाहिए, राइट। अब हमारे पास m माइनस n जो है वो 12 है फॉर एग्जांपल, और हमारा जो 3 है वो हमारा ये d है, और k हमारे पास क्या है, ये समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर k है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 होता है। सिंपल, वेरी सिंपल, ये सिर्फ लिखा है, तो परेशान नहीं होना आपने। तो नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्लास, आपको और क्लियर हो जाएगा ये। जी जी, ये उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं उस एक्सरसाइज के, ये कुछ सॉल्यूशन हमारे पास, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो जो फर्स्ट है वो हमारे पास था 21 माइनस 1, यानी कि m हमारे पास है 22 और n है हमारे पास 1। तो m माइनस 1, यहाँ मैं आपकी इसके लिए लिख लेती हूँ, m माइनस n, राइट। तो ये है, तो वो क्या आ जाता है, वो आता है 21। 21 अगर हम 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये d है और ये k है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या आ जाता है, ये वही 21 आ जाता है, राइट। तो ये हमारा जो एक दिया गया था ये कॉन्ग्रुएंस था, राइट। वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा जिसमें जो यहाँ पर m माइनस 1 वैल्यू आएगी वो उस d पे डिवाइडेबल नहीं होगी, तो वो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस नहीं है, राइट। इसी तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको आप वन बाय वन सॉल्व करते जाएं। मैं आपको लास्ट एग्जांपल बताती हूँ, ये तमाम एग्जांपल्स कॉन्ग्रुएंस हैं, बट डी जो है वो नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। 14 ये हमारे पास m है और ये 4 जो है ये हमारे पास n है। जब इसको माइनस किया तो 10 आ जाता है। 10 डी पे सॉरी 3 पे डिवाइडेबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, राइट। जी क्लास, इसी हमारा जो टॉपिक है इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, इससे आपको इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम क्या चेक करने लगे हैं कि डिफाइन द रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जी। जी जैसे कि हमें पता है ऑल इंटीजर्स का वो रिप्रेजेंट करता है। एज फॉलो फॉर ऑल इंटीजर m एंड n, m r n, यानी कि m कॉन्ग्रुएंस n मॉड्यूलर 3। 3 को फिक्स कर दिया, d को फिक्स कर लिया है कि वो 3 है, और अब हमने इंटीजर्स का कुछ ऐसा देखना है और प्रूव करना है कि वो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा जी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस हमें पता है कि उसमें हमारा ट्रांजिटिव भी आ जाता है, रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है और सिमेट्रिक भी आ जाता है, राइट।
अब हम पहले ये चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो राइट फिर हम कहेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है, फिर थर्ड पे हम चेक करेंगे कि वो जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। अब हमारे पास क्योंकि z अवेलेबल है तो हम z, हमें पता है इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव उसमें दोनों आ जाते हैं, तो हम कुछ ऑर्डर पेयर्स को लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्डर पेयर लेती हूँ 3 3, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, 3 3 4 4, ये इंटीजर्स में अवेलेबल हैं। और चेक कर लेते हैं जी, -1 -11, सॉरी -11 को -11 का पेयर। अब आप चेक करें कि ये जो हमारा रिलेशन है या 3, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है, तो 3 -3 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और ये भी m है, बेसिकली एक ही वैल्यू है, तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0 जी, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइडेबल है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट की तरफ चलें, तो वहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करने के लिए हम फिर एक पेयर ले लेते हैं। हमें पता है कि इसमें जो हम पेयर लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 7 लेती हूँ और 7 और 1 लेती हूँ, तो इन दोनों को हम m और n की वैल्यू करते हुए चेक करते हैं। तो अगर हम इसको m करें और इसको n करें तो हमारे पास -6 आ जाएगा, और 6 को जो है मॉड्यूलर 3 है, तो यस -6 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो ये हम कहेंगे कि ये ओके हो जाता है फॉर दिस पेयर। सेकंड में जब हम m माइनस n करेंगे तो हमारे पास यहाँ माइनस का 6 था, यहाँ प्लस का आ जाएगा, सेम उसी को हम रिपीट करेंगे। तो ये भी हमारे पास जो बनेगा, ये भी हमारा एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है ये बन जाएगा, और ये हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन R था वो सिमेट्रिक रिलेशन था, राइट। जो थर्ड है वो है जी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन को हम देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या करना है, उसी तरीके से ए बी और बी सी और फिर ए सी करके कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं और उनकी उस तरह से पेयरिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पेयर लेती हूँ 9 3 का, और एक पेयर ले लेती हूँ 3 9 का, और एक पेयर ले लेती हूँ मैं, अब ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर ए कहती हूँ और इसको मैं बी कहती हूँ और इसको फिर बी और इसको मैं सी कहती हूँ, तो हमारा सी और ए सेम है, तो 9 9 का एक हमारे पास आ जाता है। ये थोड़ा लिखने में है तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा, ये 9 9 है, राइट। ओके, अब हम इन पेयर्स को वन बाय वन चेक करेंगे उसी तरीके से। कैसे, m माइनस n और फिर क्या है जी, मॉड्यूलर d डिवाइडेड बाय d 3 होना चाहिए। तो 3 9 माइनस 3 क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 6, और ये 3 पे डिवाइडेबल, 3 के टेबल पे 6 आता है, तो यस ये ओके है। सेकंड चेक करें तो सेकंड में हमारे पास 3 माइनस 9 यानी कि -6 आ जाएगा, तो -6 भी हमारे पास 3 पे डिवाइडेबल है, तो वो हम कहेंगे कि ये भी यस ओके। 9 9 को चेक करेंगे तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो उसी तरीके से जो है 0 भी उस पे डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन था, ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो इसके साथ ही क्लास आज का हम लेक्चर एंड करते हैं, और आपकी मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करें, मज़ीद आप एक्सरसाइज़ेज़ सॉल्व करें, कुछ एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाई हैं, इससे इसी तरह की आप एग्ज़ाम्पल सर्च करें। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप बुक से, ऑनलाइन, कहाँ ही से भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये और ज़्यादा अच्छे से आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।